मेरे वो बुजुर्गान जो दूर बैठे हुए, बीच में बहुत फासला है, खलीफे बिला फसल के मानने वाले हैं, और इस फासले के साथ अगर एक सलवात के साथ थोड़ा-थोड़ा सा आप लोग तशरीफ़ आगे ले आएँ, ताकि बाद में आने वालों के लिए जगह भी रहे और आपसे हमारा राबिता भी सही रहे। भाई, मैंने किसी ऐसी ज़बान में नहीं कहा है जो मोमिनीन की समझ में ना आई हो। मैंने उर्दू ज़बान में कहा है जो आपकी मादरी ज़बान है। एक सलावत के साथ थोड़ा-थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। एक और सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अपनी पूरी बेदारी का सबूत देते हुए बाआवाज़ बुलंद एक सलावत भेजे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान करीम का एक मुख्तसर सा सूरा है जिसका आगाज़ कसम के ज़रिए हो रहा है। अल्लाह कसम खा के ऐलान कर रहा है कि वल असर, असर की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। लेकिन फिर एक गिरोह को अलग किया जा रहा है, इल्लल लदीना आमनू, सिवाय उन लोगों के, यानी वो लोग खसारे में नहीं हैं जो लोग ईमान लाए। तन्हा ईमान इंसान को नुकसान से बचा देगा। तो शायद जवाब कुदरत आए कि ये दिल में पोशीदा राज है, कैसे मालूम हो कि तुम कौन हो। वामिलुस सालिहात, अपने ईमान का इजहार आमाल सालिहा के जरिए करो। ईमान ले आए, आमाल सालिहा अंजाम दे लिए, अब हम नुकसान से बच जाएंगे। तो शायद जवाब कुदरत आए ये तुमने अपनी जात के लिए किया है। जिस समाज और जिस माशरे में जिंदगी गुजार रहे हो उसके भी तो हुकूक हैं, उसके लिए क्या किया। वतवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र, लोगों को हक और सब्र की तलकीन करते हैं, वसीयत करते हैं, नसीहत करते हैं। अगर आप गौर करें तो इस सूरह मुबारका में इंसान को खसारे से बचने के लिए 4 चीजें बताई गई हैं: ईमान, अमल साले, हक की तलकीन और सब्र की तलकीन। जितने अहकाम शरीयत हैं उन सब का दारो मदार इन्हीं 4 चीजों पे आके होता है। ईमान है, अमल साले हैं। अब अमल साले में सारे हुकूक आ जाते हैं जितने आप सोच सकते हैं, पड़ोसी के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, रिश्तेदार के हुकूक, सब आ जाते हैं इसमें। हक और सब्र की तलकीन, गौर करें तो इन 4 चीजों में 2 का ताल्लुक इंसान की अपनी जात से है और 2 का ताल्लुक उस समाज से है जिसमें वो जिंदगी गुजार रहा है। 4 में 2 का ताल्लुक अपनी जात से और 2 का ताल्लुक माशरे से है। यानी नजर मशीयत में जितनी अहमियत फर्द की है उतनी अहमियत माशरे की है। और तवज्जो चाह रहा हूं, शायद इस जाविये से कभी न सोचा हो। यह यूं कहा जाए कि अगर फर्द फासिद हो तो जितनी उसकी हयात है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, इधर वो दुनिया से गया, इधर वो फसाद भी चला गया। लेकिन अगर माशरा फासिद हो जाए तो सदियां कम पड़ जाती है, फसाद चलता रहता है। वो तवज्जो चाह रहा हूं, इसीलिए कुदरत ये चाहती है कि फर्द भी साले हो और माशरा भी साले हो। कुदरत दोनों को बेहतर देखना चाहती है, एक को बेहतर नहीं देखना चाहती है। और जहां तक जाती मुशाहिदा है कि अगर समाज में कोई नेकी राइज हो जाए तो वो नेकी भी जल्दी खत्म नहीं होती है, और अगर समाज में बुराई राइज हो जाए तो बुराई भी आसानी से खत्म नहीं होती है। अगर नेकी राइज कर रहे हैं तो कुदरत आपको सवाद जारिया देगी, तो अगर माशरे में बुराई राइज कर रहे हैं तो जब तक बुराई रहेगी अज़ाब जारिया भी आपको मिलता रहेगा। तो तवज्जो चाह रहा हूं, यानी अगर नेकी पर सवाब है तो फिर बुराई के रवाज पर अजाब भी आपको मिलेगा। कोई भी रस्म समाज में ईजाद करने से पहले देख लीजिए कि रस्म कहीं खिलाफ शरीयत तो नहीं है कि जब तक रस्म चले नामे अमाल में अजाब लिखा जाता रहे। दोनों चीजें होना चाहिए। अच्छा साहब, माशरा, आप कह सकते हैं यह आपकी बात है। जहां तक मेरा नाकिस मुतालिया है, कलाम मजीद में तकरीबन 56 या 57 आयतें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक माशरे से।
अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, कुरान की आयतें। ऐलान हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तामनु अलल बिर्र वत्तक़वा वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान। देखो, एक दूसरे के लिए नेकियों में और अच्छाइयों में मदद करना, वला तामनु अलल इस्मि वल उद्वान, लेकिन देखो गुनाहों में और नफरतों में हरगिज एक दूसरे की मदद न करना। गोया कुदरत ये चाहती है कि समाज में नेकियां राइज हो, बुराइयों का खात्मा हो। एक आयत ये है। दूसरी आयत, थोड़ा सा जहन को एक तरफ ले चलना चाहता हूं। दूसरी आयत ऐलान होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए वो लोग जो ईमान लाए, अपने आप को और अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ। सवाल ये उठता है, ये अहल कौन है? फर्ज कीजिए मैं हूं, अपने घर तक महदूद हूं, तो ये जितने हमारे अफरादे खाना हैं ये हमारे अहल होंगे। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने हमारे अफरादे खाना हैं ये हमारे अहल कहलाए जाएंगे। इन्हें जहन्नम से बचाना हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर हमारा फर्ज इससे आगे बढ़ जाए, आप हर फील्ड में सोचिएगा, मैं एक तरफ सिर्फ मिसाल देना चाहता हूं, अगर हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और फर्ज कीजिए कि हम मोहल्ले की मस्जिद के इमाम जमात बना दिए गए, तो जितने अफराद हमारे पीछे नमाज पढ़ेंगे ये हमारे अहल में शुमार होंगे। इन सब को जहन्नम की आग से बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर दर्जा इससे और आगे बढ़ जाए, हम मस्जिद के इमाम जमात की जगह बस्ती के इमाम जुमा बन जाए, तो अब 5.5 किलोमीटर के दायरे के अफराद ये सारे के सारे हमारे अहल हो जाएंगे। इन्हें जहन्नम की आग से बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। अगर इल्मी लियाकत और बढ़ जाए और अपने मुल्क में हम मरजाए वक्त के नुमाइंदे बन जाए, तो पूरे मुल्क को जहन्नम की आग से बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। और अगर इंसान, खाकी इंसान अपने इल्म के कमाल पर पहुंच जाए और मरजाए वक्त हो जाए, तो फिर पूरी दुनिया को जहन्नम की आग से बचाना इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। दुनिया चाहे उसे अच्छा कहे, चाहे उसे बुरा कहे, चाहे उसकी तारीफ करे, चाहे उसकी बुराइयां करे, इसकी शरई जिम्मेदारी ये है कि अब यह मरजाए वक्त है तो पूरी दुनिया को गुनाहों से बचाए, अच्छाइयों की दावत दे। सोचिए, एक खाकी इंसान की जिम्मेदारी अगर बज़ाहिर मरजइयत पर पहुंच जाए तो पूरी दुनिया को गुनाहों से बचाना, जहन्नम से बचाना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर अगर कोई इमाम वक्त हो तो फिर उसकी जिम्मेदारियां किस मेयार में होगी? अब समझिए कि हुसैन इब्न अली इनकार बैत करके करबला क्यों आए थे? अगर हुसैन इनकार न करते तो पूरी बशरियत यजीदियत के जालिम मंजू में डूब गई होती। अब हुसैन के घर का बचाना जरूरी नहीं था, दीन का बचाना जरूरी। सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर इंसान समाज की जिम्मेदारियों को समझे, और दोस्तों जो मैंने कहा कि समाज में अगर नेकी राइज हो जाए तो फिर उसे आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता, और समाज में बुराई राइज हो जाए तो वो बुराई भी आसानी से खत्म नहीं होती है। आपने भी सफर किया है, हमने भी सफर की है। सामने की कुछ मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हिंदुस्तान के कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन हैं कि जहां तक आज भी पानी नहीं पहुंचा है। कुछ स्टेशन आंध्रा में है, कुछ स्टेशन राजस्थान में है, एक दो स्टेशन महाराष्ट्र में भी है। वह इतनी खुश्की के इलाके में है कि वहां के ऊपर पानी दस्तयाब नहीं होता है। हमारा भी गुजर हुआ, जैसे ही ट्रेन उन स्टेशनों में से एक पे रुकी, कुछ लोग बाल्टियों में पानी लेकर मुसाफिरीन को सैरात करने के लिए आ गए। हमने पूछा भाई ये क्यों? कहने लगे साहब यहाँ के ऊपर रेत इतनी ज्यादा है कि यहाँ पानी का हुसूल मुश्किल है। तो हमने कहा फिर क्या हुकूमत ने आप लोगों को मुअय्यन किया है? कहने लगे नहीं साहब, हमने और हमारे बुजुर्गों ने मुसाफिरीन की इस परेशानियों को समझा, तो हमारे बुजुर्गों ने यह सिलसिला कायम किया कि बस्ती के हर आदमी की महीने में एक दिन ड्यूटी है कि वो उस मुअय्यन दिन आए
और उस दिन का जो ग्रोह हो, जितनी ट्रेनें यहाँ से गुजरे उनके मुसाफिरीन को सैराब करे। देखिए सख्ताई आपका शिआर था, लेकिन अगर गाफिल हुए तो अल्लाह ने दूसरे को उसके लिए चुन लिया। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने उनसे पूछा भाई आप, कहने लगे जरिया माश के एतबार से मैं लेक्चरर हूँ, इंटर कॉलेज में मेरी जॉब है, ये मेरा जरिया माश नहीं है। हमने कहा अच्छा ये आपने कब से शुरू किया? कहने लगे साहब हमने नहीं शुरू किया, हमने अपने बुजुर्गों को ये करते हुए देखा था, उसी सीरत को हम अंजाम दे रहे हैं। कोई एक नेकी राइज करके गया था, अब जब तक ये अमल होता रहेगा, कुरान कहता है फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बराबर नेकी की है उसका भी बदला मिलेगा, जर्रा बराबर शर किया है तो फिर उसकी भी सजा मिलेगी। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। नेकी को एक राइज करके गया था, जब तक नेकी रहेगी सवाबे जारिया होता रहेगा, बुराइयों की मिसाल देने की जरूरत ही नहीं है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। मासूमीन ने कहा था कि अपने समाज में हलाल को इतना आसान बना दो कि लोगों को हराम मुश्किल लगे। समाज ने पलट दिया, हलाल को इतना मुश्किल बना दिया कि लोगों को हराम आसान लगने लगा। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। तो यह है समाज, यह है माशरा। अगर माशरा बेहतर हो तो फिर नस्लें बेहतर होती हैं, बच्चे बेहतर होते हैं, तालीम याफ्ता समाज होता है। अगर मेरी गुफ्तगू यहाँ तक वाज़े है तो मैं आपको तारीख में 1400 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। सोचिए उस दौर में अहले बैत के लिए शाम के माहौल को इतना जहरालूद बना दिया गया था कि जब मौलाए कायनात की खबर शहादत शाम पहुंची है तो लोग हैरत से पूछ रहे थे क्या अली मस्जिद में जाते थे, क्या अली नमाज भी पढ़ते थे। सोचिए अहले बैत के लिए शाम के माहौल को कितना जहरालूद बना दिया गया था। अब उस माहौल की इस्लाह करना कितना मुश्किल काम रहा होगा। उस माहौल की इस्लाह के लिए मुबल्लिगीन का इंतखाब करने वाला कितना साहिब बसीरत रहा होगा, और जो मुबल्लिगीन चुने गए होंगे वो कितने बाबसीरत रहे होंगे। सलाम हो हुसैन की नजर इंतखाब पर, क्या सबको तो करबला के लिए चुना, मगर दो शख्सियतें इमाम सज्जाद और जनाब ज़ैनब, इन दोनों को कूफा और शाम के लिए चुना। अजब नहीं ज़ैनब ने आवाज दी हो, ए भैया अगर जिम्मेदारी दी है तो फिर अब दरबारे यजीद में आके देख लीजिएगा। महल यजीद का होगा, अफराद यजीद के होंगे, दौलत यजीद की होगी, कुर्सी नशीन यजीद के होंगे। हम ये है कि मुअज्जिन यजीद का होगा, फतह का ऐलान हमारा होगा। एक सलावत है मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब ये सब ये जो कुदरत ने इंसान को बनाया था। अच्छा ये इंसान, अगर इंसान कमाल पर पहुंचे तब भी इसकी हदें मुअय्यन नहीं है। कुरान बढ़ के आवाज देता है दना फतदल्लका बकौसैन व अदना। अब दो माबूद के दरमियान दो कमान या उससे कम का फासला, कितना कम, हद मुअय्यन नहीं है। यानी अगर कमाल पे पहुंचे तब भी हद मुअय्यन नहीं है। लेकिन यही इंसान अगर ज़वाल में जाए तब भी इसकी हद मुअय्यन नहीं है। कुरान बढ़ के आवाज देता है उलाइका कलअनाम बल हुम अज़ल, हैवान बल्कि उससे भी बदतर। कितना बदतर, हद मुअय्यन नहीं है। इंसान को बनाने के बाद कुदरत ने अपना कसीदा पढ़ा, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना अच्छा इसे बनाने वाला। अच्छा जब उसने बनाया, जहां तक मेरा नाकिस मुतालिया है, कुरान करीम में इंसानी खिलकत के हर मरहले को अल्लाह ने कुरान की जीनत बनाया है। किसी दूसरी मखलूक के लिए आपको यह सिलसिला न मिलेगा कि जहां अल्लाह सिलसिलेवार बता रहा हो कि तुम खून के थक्का थे, हमने उसे गोश्त में तब्दील किया, फिर हमने उसके अंदर हड्डियों को खल्क किया, फिर हमने हड्डियों को कसा, और फिर हमने तुम्हें एक और मखलूक में तब्दील कर दिया। खिलकत के हर मरहले को उसने कुरान की जीनत बनाया है। तो सोचिए इंसान कितनी अहम मखलूक होगा उसका, तसव्वुर कीजिए। अब ये आपने कहीं दुनिया में देखा है
कि खालिक अपनी किसी मखलूक से शिकवा कर रहा। यह अल्लामा इकबाल का शिकवा और जवाब शिकवा नहीं है कि तखय्युलात में हो रहा हो, सब कुरान मजीद में, गालिबन सूरह इन्फितार की 6ठी और 7वीं आयत, जहां अल्लाह इंसान से शिकवा कर रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने दूर कर दिया। कैसा करीम परवरदिगार? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे खल्क किया, फसव्वा, तुझे सजाया संवारा, फ़अदलक, तेरे आदा जवारे को एक दूसरे के ताबे किया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर जिस सूरत में उसने चाहा तुझे खल्क कर दिया। शिकवा है ना, इंसान तुझे तेरे करीम परवरदिगार से किस चीज ने दूर कर दिया। कैसा करीम परवरदिगार? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे खल्क किया। आप भी खालिक हैं, बहुत सी चीजों को आप खल्क करते हैं, लेकिन जब आप खल्क करते हैं तो आपको असबाब की जरूरत होती है, हालात की जरूरत होती है कि हालात साजगार रहें। फर्ज कीजिए आप मुसव्विर हैं, आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई तस्वीर बनाना चाहते हैं, खालिक बनना चाहते हैं तस्वीर के, तो आपको, अगर आप कागज पे बना रहे हैं तो कागज वाले रंग चाहिए, कैनवस पे बना रहे हैं तो कैनवस वाले रंग चाहिए, दोनों के ब्रश अलग अलग हैं, तकादे के एतबार से वैसा ब्रश चाहिए। जब आप तस्वीर बना रहे हैं तो रोशनी चाहिए, हालात साजगार चाहिए, कुछ चीजों से इस तस्वीर को बचाना पड़ेगा। आप फर्ज कीजिए पोर्ट्रेट पे तस्वीर बना रहे थे, बिल्कुल आखिरी मरहलों में थे, मैं गर्म पानी एक जग में लेके पहुंचा, मैंने कहा सरकार इसकी आजमाइश हो जाए, इस पर डाल दिया जाए। तो क्या कयामत करने जा रहे हैं, अभी पानी पड़ेगा, ये सारी तस्वीर खराब हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बनाई एक तस्वीर है तो उसे कुछ चीजों से बचाना भी है, उसके लिए असबाब भी चाहिए। मगर जब परवरदिगार बनाता है तो उसे असबाब नहीं चाहिए होते हैं, शिकने मादर की तारीकी में बनाता है और खून के दरिया में जितने गोते देता है तस्वीर निखरती चली जाती है। तो तवज्जो चाह रहा हूं, खालिक है। फर्ज कीजिए कि कोई मुसव्विर थे, बड़ी अच्छी तस्वीरें बनाते थे और उनका कमाल यह था कि जो तस्वीर बनाई बस एक बार बनाई, कभी तस्वीर की तकरार नहीं करते थे। जब भी तस्वीर बनाते थे नया ख्याल, नया पैटर्न, नया दाविया, नया अंदाज। तो ये उनका कमाल हुआ ना कि अपनी जिंदगी में 10-20 हजार तस्वीरें उन्होंने बनाई और कभी एक तस्वीर दूसरी तस्वीर की कॉपी नहीं हुई, अलग हुई। तो ये उसका कमाल हुआ ना। अब फर्ज कीजिए कोई ऐसा मुसव्विर है, उसकी बनाई हुई एक पेंटिंग आपके घर में थी, आपकी दोस्ती थी, आपने बुलाया और आपके बच्चे ने उनसे फरमाइश कर दी कि साहब ऐसी एक और तस्वीर बना दीजिए, और वो पलट के जवाब दे कि साहब दूसरी तो बना सकता हूं मगर ऐसी नहीं बना सकता। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। तो अलग अलग तस्वीरें बनाना उनका फन है, तो एक जैसी दो न बना पाना नक्स हो जाएगा। जहां नक्स हो जाए, कमी आ जाए, वो कामिल नहीं हो सकता है। जब परवरदिगार ने अपनी सन्नाई दिखाई तो पूरा वजूद छोड़ दीजिए, अंगूठे की इतनी छोटी सी जगह पर जनाबे आदम से लेकर कयामत तक जितने इंसान हैं, इतनी छोटी सी जगह पर न जाने कितने खत कैसे कैसे फेंक दिए कि एक इंसान की पहचान दूसरे से मिलती ही नहीं। तो ये उसका कमाल हुआ ना कि लाखों करोड़ों खत फेंक दिए। अब अगर कोई बंदा जाके कहे परवरदिगार एक जैसे दो बना दे और कुदरत कहे नहीं बना सकता, तो कमी आ जाएगी, खुदा न रह जाएगा। आप पैगंबर की हदीस समझिए, पैगंबर फरमाते हैं अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। अलग अलग देखना है, पूरी दुनिया देख लो, एक जैसे देखना है तो 14 देख लो। सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब बात आ गई है यहां तक, एक चीज और अर्ज कर दूं,
ये जो आप कहते हैं ना, बराबर ये हदीस सुनते रहते हैं कि पैगंबर ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। तो अगर आप इस 14 की फेहरिस्त को उठा के देखिए तो इस 14 की फेहरिस्त में आपको 4 मोहम्मद मिलेंगे तो 4 अली भी मिलेंगे, नामों की तादाद के एतबार से। पहले मोहम्मद पैगंबर अकरम, दूसरे मोहम्मद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे मोहम्मद इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और चौथा हमारा आपका आखिरी इमाम। तो 4 मोहम्मद हैं तो 4 अली भी हैं। पहले अली मौलाए कायनात, दूसरे अली इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तीसरे अली इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और चौथे अली इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो नामों की तादाद के एतबार से 4 मोहम्मद हैं तो 4 अली भी हैं। या रसूलुल्लाह, आपने हर मौके पे कहा हमारा पहला भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद हैं। या रसूलुल्लाह, किसी एक मौके पे कह देते कि हमारा पहला भी अली, औसत भी अली, आखिर भी अली, हम सब के सब अली हैं, तो शायद पैगंबर पलट के जवाब दे कि जब पूरी दुनिया मिल के गदीर में एक अली के फज़ाइल न बर्दाश्त कर सकी तो फिर 14 अली की फजीलतें कहां से बर्दाश्त कर। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो सब ऐसा है अल्लज़ी खलक़का, जिसने खल्क किया, फसव्वाक, सजाया संवारा। सब कैसा सजाया संवारा कि जो चीज उसने जहां बना दी उससे हट के आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। उसने आंख जहां बना दी वही जगह आखिर, उसने पेशानी जहां बना दी वही जगह आखिर, उसने दहन जहां बना दिया वही जगह आखिर। इससे हटा के सोच नहीं सकते। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर किसी की आंखें पेशानी की जगह चली जाए और पेशानी आंखों की जगह चली जाए तो फिर क्या होगा। अगर दहन की जगह नाक आ जाए और नाक की जगह दहन चला जाए तो फिर सोचिए खाना भी खा पाइएगा। अच्छा, सब छोड़िए, ये जो उसने आपकी आंखों के ऊपर एब्रो बनाई है, अगर ये न होती तो गर्मियों के मौसम में आंखें खोलने को तरस रहे होते। उसने कैसा कामिल बना दिया, खलक़का फसव्वाक फ़अदलक, तमाम आज़ाओ जवारे को एक दूसरे के ताबे बनाया। मतलब हर अज़ो दूसरे अज़ो से जुड़ा हुआ है। तकलीफ एक को होती है, महसूस पूरा बदन करता है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। तकलीफ एक को होती है, महसूस पूरा बदन करता है। आपके पैर में ठोकर लग जाए, ठोकर पैर में लगी है मगर एहसास तकलीफ पूरे वजूद को हो रहा है। आपकी उंगली में सुई चुभ जाए तो सोजिश उंगली में है मगर इस सोजिश को महसूस पूरा वजूद कर रहा है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। अगर बदन में कहीं तकलीफ हो और कोई अज़ो उसे महसूस न करे तो दुनिया कहती है या शल हो गया है या बागी हो गया है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं। तो फिर ये पूरी अदादारी हुसैन हमारा वजूद है और हर अदादार इसका अज़ो है। अब अगर किसी अदादार को तकलीफ हो, दूसरे अदादार महसूस न करे तो ये बागी हो चुके हैं या शल हो चुके हैं। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंसान अगर अपने आप को समझे और जिसने इस इंसान को समझ लिया कि हम कौन हैं, उसकी जिंदगी कामयाब हो गई। मौलाए कायनात ने इसीलिए फरमाया था मन अरफ नफ्सा फक़द अरफ रब्बा, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। और जब खुद शनासी होती है तो खुद शनासी खुदा शनासी का जरिया बनती है। अब जब इंसान रब को पहचान लेता है तो फिर उसका आलम यह होता है कि अब मैं कुछ नहीं, जो कुछ है वो मेरा रब। इस आईने में आइए। अब हुसैन इब्ने अली की मदीने से हिजरत को इस आईने में देखिए।
हुसैन से बेहतर कौन रब शनास होगा? सवाल ये उठता है कि ये इमाम मदीना क्यों छोड़ रहे हैं, करबला क्यों जा रहे हैं? बड़ी मादरत के साथ दोबारा बुलाइए न बुलाइए इससे फर्क नहीं है, मगर कहूंगा वही जो हक है। ये हुसैन इब्ने अली मदीना छोड़ के करबला क्यों जा रहे हैं? हमारे सिर्फ मजलिसें करने के लिए, सिर्फ तबर्रुक बांटने के लिए, सिर्फ जुलूस निकालने के लिए, सिर्फ शब्बेदारियां करने के लिए? देखिए, मुनकिर नहीं हूं, यह मकसद हुसैन का एक हिस्सा है, मगर मकसद हुसैन नहीं है। हुसैन क्यों मदीना छोड़ के जा रहे हैं? कौन बताएगा कि हुसैन क्यों जा रहे हैं? हम जैसा जाहिल जिसे अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता, वो हुसैन का मकसद बताएगा? कौन बताएगा? साहिब मकसद बताएगा ना कि वो क्यों जा रहे हैं। इमाम जब मदीने से निकलने लगे, इमाम ने करबला के लिए इंतखाब भी किए हैं और मकसद भी बताया। जब इमाम मदीना छोड़ रहे हैं तो इमाम ने अपने मकसद का ऐलान किया है, इन्नी ला मखरूज शरम वला बतरा वला जुल्म वला मुफसदा बल इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर। देखो, मैं तख्त व ताज जंग व जिदाल के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। मेरा इरादा यह है कि मैं लोगों को अच्छाइयों की दावत दूं और बुराइयों से रोकूं। तो हुसैन इब्ने अली क्यों करबला जा रहे हैं, मदीना क्यों छोड़ रहे हैं? मौला खुद अपना मकसद बयान कर रहे हैं कि मैं लोगों को अच्छाइयों की दावत दे रहा हूं, बुराइयों से रोकना चाहता हूं। तो मकसद हुसैन इब्ने अली ये है कि अच्छाइयों की दावत दी जाए, बुराइयों से रोका जाए। वला बुराइयों से रोकना समाज को कितना ही खराब क्यों न लग रहा हो, मगर मकसद हुसैन ये है कि बुराइयों से रोका जाए। अब अगर मिंबर पर आने वाला लिबास कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो, कयाफत कोई भी हो, मकसद हुसैन के लिए बोलना है तो हुसैनी है, लेकिन अगर मकसद के लिए नहीं बोलना है तो हुसैनी नहीं हो सकता। सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम फरमान, मैं मदीना छोड़ रहा हूं। सफर की यादगार मनाते हैं ना, मौला ने मदीना छोड़ा था 28 रजब। ये रवायतों के इख्तलाफात, कई रवायतें, उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन सफर इमाम ने किया ना, रवायतें आपके सामने बराबर सुनते रहते हैं। इमाम को दारुल अमारा तलब किया गया। इमाम दारुल अमारा जाने के लिए तैयार हुए। बहन की नजर पड़ी, ए भैया कहां का इरादा है? ए बहन, दारुल अमारा में तलब किया गया है। जनाब ज़ैनब आवाज देती हैं, भैया तन्हा न जाने दूंगी। ए भैया, इस बहन ने बड़े दाग देखे। ए भैया, हमने मां की टूटी हुई पसलियां देखी। ए भैया, हमने बाबा के सर पर सरबत देखी। ए भैया, हमने भैया हसन के जनाजे पर तीर देखे। ये बहन तुम्हें तन्हा न जाने दूंगी। बहन फिर कि ये बनी हाशिम के जवान आपके साथ जाएंगे। इमाम बैतुल शरफ से बरामद हुए। क्या शान रही होगी जब हुसैन इब्ने अली बनी हाशिम के झुरमुर में घर से निकल के दारुल अमारा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहां हर चीज करबला से मिलती है, वही इताअत भी हमें इसी घराने से मिलती है। तारीख लिखती है कि जब इमाम दारुल अमारा के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो बनी हाशिम के जवानों से मुखातब होकर कहते हैं, मेरे शेरो यही ठहर जाओ। गाजी अबुल फजल अब्बास आगे बढ़ते हैं, अगर दुनिया को इताअत सीखना है तो फिर दरे अब्बास पर आना पड़ेगा। ए भैया, यहीं ठहर जाओ, आका शाहजादी ने आपकी हिफाजत के लिए भेजा था। पलट के जवाब देते हैं, भैया अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो बेदरेज दरबार में दाखिल हो जाना। ये इताअत इमाम है कि अब अब्बास के कदम जहां पे है वहीं पर ठहर गए। इमाम दारुल अमारा में दाखिल हुए। तारीखें आपके सामने। जिस वक्त इमाम दारुल अमारा में दाखिल हुए तो इमाम के सामने दो लोग हैं, एक वलीद, दूसरा मरवान, दोनों बैठे हुए। जैसे इमाम दारुल अमारा में दाखिल हुए, दोनों ने इमाम को सलाम किया।
ये वलीद और मरवान कौन है? ये वही वलीद, अब तवज्जो चाह रहा हूं। हुसैन ने जवाब दिया, तमाम तारीफ है उस परवरदिगार की जिसने तुम दोनों में सुलह करवा दी। इमाम जानते हैं ये इमाम के दोस्त नहीं है, इमाम के दुश्मन है, मगर हुसैन ने मिजाज इमामत बता दिया कि जब हुसैन अपने दुश्मनों में इख्तिलाफ देखना गवारा नहीं करता तो फिर चाहने वालों में इख्तिलाफ कहां से बर्दाश्त करेगा। सलावत मेरे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जवाब है इमाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी असलह बैनकुम, तमाम तारीफें उस परवरदिगार जिसने तुम दोनों में सुलह करवा दी। इमाम पहुंचे, तशरीफ फरमा हुए, इमाम के सामने हाकिम शाम का खत रख दिया गया। इमाम ने हाकिम शाम का खत देखा, कलमा इस्तरजा ज़बान पर जारी हुई। अब इमाम से मुतालिबा बैअत हुआ। जब मुतालिबा बैअत हुआ तो इमाम पलट के जवाब देते हैं कि बैअत के मसाइल रात की तारीकी में हल नहीं होते। वलीद कहता है फिर कल दिन में सबको मस्जिद में बुलाना, हम भी वहां आएंगे, वहां गुफ्तगू होगी। रवायतें लिखती हैं कि वलीद खामोश रहा, इमाम चलने के लिए आमादा हुए। जो मरवान अभी तक चुप बैठा हुआ था, ये वलीद से पलट के कहता है कि अगर आज हुसैन तेरे हाथ से निकल गए तो फिर दोबारा तेरे हाथ आने वाले नहीं। मैंने कहा ना, दोनों के दिल एक दूसरे के लिए साफ नहीं थे। देखिए, इस एक जुमले से मरवान ने दोहरा फायदा उठाया कि अगर वलीद नहीं रोकता है, हुसैन चले जाते हैं, तो कल हाकिम शाम के सामने कहूंगा कि मैंने तो कहा था ना जाने दो, इन्होंने जाने दिया। और अगर वलीद रोकता है तो अभी बनी हाशिम आएंगे, इसका किस्सा खत गवर्नरी हमारे पास आ जाएगी। एक जुमले से दोहरा फायदा। सरकार, समाज में भी कुछ लोग दुधारी तलवार होते हैं, वो तवज्जो चाह रहा हूं, कुछ लोग दुधारी तलवार होते हैं। देखिए, समाज में न सब के सब अच्छे होते हैं, न सब के सब बुरे होते हैं। अगर आप अच्छों की तादाद देखिए तो 8-10% से ज्यादा नहीं होती, और अगर बुरों की तादाद देखिए तो ये भी 10-15% से ज्यादा नहीं होती। अगर आप अच्छे और बुरों की तादाद को जोड़ लीजिए तो 25%, इसके बाद बचते हैं समाज में 75%। ये कौन होते हैं साहब? ये खुद साख्ता मोमिन। सब बड़े मोमिन हैं, बड़े परहेजगार, मतलब कहने के साथ किसी के अच्छे बुरे में बोलते ही नहीं। क्या मतलब? कहा अगर कोई गीबत कर भी रहा हो तो ये चेहरा घुमा के चले जाते हैं। सब कुरान ऐसे लोगों को मोमिन नहीं कहता, मुनाफिक कहता है। तो कैसा हुसैनी है कि जो करबला को मान के हक को हक और बातिल को बातिल कहने की जुर्रत न कर सके। जिसके अंदर ये ताकत न हो वो हुसैनी नहीं हो सकता। और तवज्जो चाह रहा हूं, वो हुसैनी नहीं हो सकता। नतीजा इसका क्या होता है? नतीजा ये होता है कि वो 15% जालिम, इन 75% खुद साख्ता मोमिनों पर गालिब आ जाते हैं और अपनी तादाद 90% कर लेते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हुसैन के साथ 72 होते हैं, यजीद के साथ 1.25 लाख का लश्कर होता है। अपने आप को हुसैनी बनाइए। देखिए, हमारे यहां 2 लफ्ज हैं, एक लफ्ज है आजादार, एक लफ्ज है ताजियादार। हमारे बुजुर्गों ने जो लफ्ज इजाद किए थे वो बहुत सोच समझ के इजाद किए थे। जिसके घर में किसी का कुछ होता है, जो साहिब आजा होता है वो आजादार होता है, ताजियादार नहीं होता। और जो आजादार के दोस्त होते हैं वो ताजियादार होते हैं, आजादार नहीं होते। आप हुसैन के आजादार हैं, ताजियादार नहीं है। आजादार हैं तो फिर अपने अंदर आजादार वाली खासियतें पैदा कीजिए कि जहां से गुजरिए तो लोग देख के कहें कि औलादे ज़हरा अपने बुजुर्गों का गम मना रहा है। हुसैन इब्ने अली गुफ्तगू कहीं से कहीं चली गई। हुसैन इब्ने अली जब चलने के लिए तैयार, अगर आज हुसैन निकल गए तो फिर तेरे हाथ ना आएंगे। तो
तारीख कहती है भाई ये जुमला था कि पेसरे जहरा पलटा। और अब इमाम ने तारीखी जुमला कहा, यब्न ज़रक़ा, ए चश्मे नीलगू की औलाद, तेरी इतनी हिम्मत। और फिर इमाम ने तारुफ कराया है, अपना भी तारुफ कराया है, यजीद का तारुफ भी कराया है। इमाम अपना तारुफ करा रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, युहल अमीर, एक तख्त पे बैठे हुए, सुन, अना अहले बैतिन नबुव्वा, हम नबूवत के अहले बैत हैं, वह मादनुर रसाला, हम रिसालत की कान है। साहब कान होती है ना, हीरे की कान, सोने की कान, चांदी की कान। कान से सोना निकलता है, सोने से कान नहीं निकलती। हुसैन ने कहा हम नबूवत की कान है। हुसैन बता रहे नबूवत हमारे घर से निकलती है, किसी और घर से नहीं निकलती। अना अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रसाला, ये वही दोनों जुमले हैं जिनसे कुदरत ने हदीस किसा में तारुफ कराया था। हम अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रसाला, ये नबूवत के अहले बैत थे। इमाम फरमाते हैं, अना अहले बैतिन नबुव्वा व मादनुर रसाला, हम नबूवत के अहले बैत हैं, रिसालत के खजाने। फिर यजीद ने मजाक क्या उड़ाया था, न कोई वही आई, न कोई मलक नादिल हुआ। इमाम फरमाते हैं, व मादनुर रसाला व मुख्तलफुल मलाइका, हमारे घर में फरिश्तों का आना जाना। इमाम ने बताया, जिसके घर में नजिस जानवर रहते हो वो क्या जानेगा फरिश्ते क्या होते हैं। इसके बाद इमाम फरमाते हैं, बिना फतह अल्लाह हो व बिना यस्तीर, ये कायनात हमारी वजह से बनी और हम पर ही खत्म हो जाएगी। हुसैन ने 1400 साल पहले कहा था कि ये कायनात हम पर खत्म होगी। आज तक कायनात का बाकी रहना इस बात की दलील है कि कोई हुसैन पर्दा गैब में है जिसकी वजह से निज़ाम कायनात बाकी है। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ने एक और सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम ने 4 जुमलों से अपना तारुफ कराया है। हम नबूवत के अहले बैत हैं, रिसालत के खजाने हैं, फरिश्तों का आना जाना हमारे घर में था, ये कायनात हमारे सत्ते में बनी। अगर हुसैन गलत कह रहे होते तो गवर्नर को कहना चाहिए था, हुसैन आप गलत कह रहे हैं। लेकिन दोनों का चुप रहना इस बात की दलील है कि उन्हें भी इकरार है जो हुसैन कह रहे हैं यही हक है। इमाम चुप हो जाते, कलाम पूरा था। लेकिन इमाम का तारुफ तो हो गया था, अभी यजीद का तारुफ बाकी था। इमाम फरमाते हैं, मोहम्मद यजीद, सुन यजीद कौन है? रजुलुन फासिक, यजीद मर्द फासिक है, शारिबुल खम्र, यजीद शराबखार है। हुसैन ने कयामत तक के लिए एक खत फेंक दिया कि शराबी यजीदी होते हैं, हुसैनी नहीं होते। शारिबुल खम्र, कातिलुन नफ्सिल मोहतरमा, यजीद मोहतरम नफ्सों का कातिल है। लाइबुल फाशा, फवाहिशात से खेलने वाला है। अब इसके बाद इमाम ने वो तारीखी जुमला कहा है जिसे आप सुनते हैं। इमाम फरमाते हैं, मिसली ला युबायुल मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। 1400 साल पहले हुसैन ने फैसला किया था कि हुसैनी मिजाज कभी यजीदी मिजाज की बैत नहीं कर सकता। आज दुनिया के नक्शे पर 57 इस्लामी ममालिक है, मगर 3 ही औलादे ज़हरा है जो दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, न कल जब बैत की थी, न आज हम बैत करेंगे। सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिलजुल के सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो इंसान हैं जिन्होंने अपने आप को पहचान लिया। सवाल ये उठता है कि ये जो हुसैन और यजीद, बड़े इन किरदारों पर पर्दे डाले गए। कहा गया साहब ये करबला 2 शाहजादों की जंग थी। अगर यजीद जैसे शाहजादे होते हैं तो दुनिया का हर शाहजादा मशकूक हो जाएगा। 2 शाहजादों की जंग, शाहजादों की जंग थी, शाहजादों की नहीं थी, 2 फिक्रों की जंग थी। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं, शायद इस जाविये से आपने न सोचा हो।
करबला दो शहजादों की नहीं, दो फिक्रों की जंग थी। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं ना, वो जब आखिर में पहुंचते 4-5 लाइनें बची होती, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लान अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सुम्मा लनी तानिया व तालिसा व राबिअ अल्लाहुम्मा लान यज़ीद खामिसा। परवरदिगार पहले जालिम पर लान कर जिसने मोहम्मद व आले मोहम्मद के हक को लूटा, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, और परवरदिगार पांचवें जालिम पर लान कर जो यजीद है। इसका मतलब यह है कि यजीद अपने मकसद का पहला नहीं है, पांचवा है। ज़ियारत आशूरा की तफसीर लिखने वालों ने लिखा कि चौथा जालिम इसका बाप था। अब उससे पहले के कौन है आप जाने, तारीख जाने, मगर कोई है जिस सिलसिले का यजीद पांचवा है, तो हुसैन भी अपने मकसद का पहला नहीं है, पंटन का पांचवा है। करबला के मैदान में बातिल का पांचवा हक के पांचवे के मुकाबले में आया था। और जब ने हुसैन ने कहा हो कि जाना के वक्त में तू छुप गया था, नकाब इस्लाम चेहरे पे डाल ली, बाबा के जमाने में नकाब इस्लाम चेहरे पर रही, फिदक ले लिया, खिलाफत ले ली, मगर अब तुझे ऐसी जगह गिरफ्तार करूंगा कि कायनात नामे यजीद रखने से भी घबराने लगे। करबला में जब हुसैन ने यजीद की कलाई को पकड़ा तो फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीनपरस्त हुसैन। एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ख्वाजा अजमेरी कह रहे शाह भी है हुसैन, बादशाह भी है, दीन भी है, दीन की पनाह भी है। सरदार नदार 10 दर दस्ते यजीद, सर तो दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ न दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, हक ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन इब्ने अली। अगर जबान के एतबार से गौर कीजिए, ख्वाजा अजमेरी कह रहे हैं शाह भी है हुसैन, बादशाह भी है हुसैन। नाम हुसैन आया है, किसी और का नाम नहीं आया। दीनस्त हुसैन, दीपनास्त हुसैन, हुसैन का नाम आया है, किसी और का नहीं आया। सरदार नदा 10 दर दस्ते यजीद, यहाँ यजीद का नाम आया है, इमाम हुसैन का नाम नहीं आया। हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन, यहाँ इमाम हुसैन का नाम आया है, यजीद का नहीं आया। ख्वाजा अजमेरी ऐलान कर रहे हैं कि जब कलाम के एक मिसरे में यजीद और हुसैन जमा नहीं हो सकते, तो फिर मोहम्मद के दीन में यजीद और हुसैन कैसे जमा हो सकते हैं? सलावत भेजे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तब ये जब मारिफत इस मंजिल पर पहुंचती है और इंसान इस कमाल पर पहुंचता है, तो फिर सूरह फजर की आखिरी आयतें पढ़ के आवाज देती हैं, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिय्या, पलट अपने रब की तरफ इस हालत में कि वो तुझसे राजी और तू उससे राजी। फदखुली फी इबादी, तू मेरे बंदों में आ जा। वदखुली जन्नती, और तू मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। सोचिए, जब इंसानियत कमाल पर पहुंचती है तो परवरदिगार कहता है मैं राजी हो गया, अब तू मुझसे राजी हो जा। पूरी दुनिया मिलकर इबादत क्यों करती है? जन्नत मिल जाए, अल्लाह राजी हो जाए। बड़े बड़े सहाबा कराम की हयात तैयबा उठा के देख लीजिए, कभी फरिश्ते ने ख्वाब में भी आके कहा कि अल्लाह कह रहा है मैं राजी हो गया, जन्नत दे दी। ये वाहिद हुसैन इब्ने अली है कि जिनसे कुरान में अल्लाह कह रहा है, ए हुसैन मैं तुझसे राजी हो गया, तू मुझसे राजी हो जा, तू मेरी जन्नत में आ जा। ये है मेरा। और सिर्फ यही नहीं, हुसैन ने, तसव्वुर कीजिए, 71 लाशें उठाने के बाद जब सज्दे आखिर में गए तो इमाम क्या जुमले कह रहे हैं? इलाही रज़म बक़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरे, परवरदिगार मैं तेरी रजा पर राजी हूं, तेरे अम्र पर तस्लीम। और उसके बाद का जो जुमला है, खुदा की कसम ये हुसैन के अलावा कोई कह ही नहीं सकता है। इलाही कद वफ़ैतु अहदी औफ़े बिअहदी, एक परवरदिगार मैंने अपना वादा पूरा कर दिया।
अब तू अपने वादे को पूरा कर। ये जुमले सेब देते हैं हुसैन इब्न अली, जिसने 71 लाशें उठाए। कह देना आसान, हुसैन इब्न अली की मुसीबत का अंदाजा लगाना है। अभी आप फर्ज कीजिए यहां से आप मजलिस से बाहर निकलिए और रोड के ऊपर कोई बेचैन आपको टहलता हुआ मिले, तो तसलियत का सबसे छोटा जुमला जो होता है, इंसान उससे जाके पूछता है भाई क्या हो गया। मिर्जा दबीर ने इसी कैफियत को महसूस किया। वो फरमाते हैं, इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास कत्ल हो गए, अकबर जुदा हुआ, मुझसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ, अभी आप अलम उठाइएगा तो इस एहसास से उठाइएगा कि जिसका अलम है उसके दोनों बाजू नहीं, एहसास है, ख्याल नहीं। हाँ, तो 2-4 मसाइल के जुमले और आपके ज़हमत तमाम। हुसैन सारी कुर्बानियां दे चुके, रुखसत आखिर के लिए आएंगे, दर खेमा पर खड़े होकर आवाज दे रहे, ज़ैनब तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, रुकैया तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम, माँ की कनीज फिजा तुम पर हुसैन का आखिरी सलाम। रवायतें कहती हैं कि खेमे का पर्दा उठा, एक बीबी चादर में लिपटी हुई दर खेमा पाई। ए भैया, बीबियां आखिरी बार आपको रुखसत करना चाहती हैं। ए भैया, हम एक हल्का बनाए लेते हैं, आप उसके दरमियान से गुजर जाइए। हुसैन खेमे में आए, बीबियों ने हल्का बनाया, हुसैन हल्के से गुजरने लगे। अच्छा, अपनी रबाब का चेहरा देखा हो, 6 महीने का कमसिन बच्चा याद आ गया हो, लैला का चेहरा देखा हो, 18 बरस का कड़िया जवान याद आ गया हो, फरमा के चेहरे पर नजर पड़ी हो, यतीम भतीजा याद आ गया हो। हुसैन के चेहरा देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक बहन पर नजर पड़ी। अनकरीब था कि बहन बेहोश हो जाए। अम्मामे को उतार के हाथों पर दिया, परवरदिगार इन्हें दौलत सब्र अता फरमा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। लीजिए हुसैन एक से रुखसत होके दरे खेमा पाए, नजरा यमीनों में शमाला, कभी दाहिनी तरफ देखा कभी बाईं तरफ देखा, कोई नजर ना आया। बहन दरे खेमा से ये मंजर देख रही थी, आगे बढ़ी। ए भैया, अगर कासिम नहीं तो ज़ैनब है, और मोहम्मद नहीं तो ज़ैनब है, अब्बास नहीं तो ज़ैनब है। आगे बढ़ी, एक हाथ से भाई का बाजू थामा, दूसरे हाथ से लजा में फरस थामी, भाई को सवार किया। हुसैन सवार होकर चलने लगे, मगर राहवार अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ रहा है। हुसैन कहते मेरी आखिरी सवारी है, मुझे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। राहवार ने सुमो की तरफ इशारा किया। अब हुसैन ने क्या देखा, 4 साल कमसिन बच्ची घोड़े के सुमो से लिपटी हुई बहन कर रही है, जो भी मक्का गया वापस न आया। ए राहवार, मेरे बाबा को न ले जा। हुसैन उतरे, बच्ची को सीने से लगाया। ए सकीना, मुझे रुखसत कर दो। मेरा नींद फरमाते हुए बच्ची कहती है, नींद आएगी जब आपकी भूख आऊंगी बाबा, मैं रात को मक्कल में चली आऊंगी बाबा। फरमाया निकलती नहीं सैदानियां बाहर, सीने पर सुलाएगी तुझे रात को मादर। कहने लगी सोएंगे कहा फिर अली असगर। शह ने कहा बस इतना करो सबके मैं तुम पर, अरे शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वही सोएंगे बीबी। कहने लगी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूंगी नया शहर, अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्दाने के इकरार, मर जाएगी शब को तड़प कर ये दिल अफगान। कैसी है ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, अरे घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। असगर कभी पास आपके अब तक नहीं सोए, पहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए। अरे शफकत ये मुझी पर थी कि बेचैन न होए, अरे यूं प्यार करो जिसको वो यूं हाथों से खोए। अरे जीते रहे फर्जंद के सब लगते जिगर है, मैं आपकी बेटी हूँ अम्मा के बिस्तर। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। खुदा किसी गम में न लगाए सिवाय गम मजलूम में करबला के। बताओ जुमले और रहमत तमाम है। हुसैन रुखसत होके चले। हुसैन ने दुआ की थी ना, असर आशूर से पहले ज़ैनब को गश आ रहे थे, मगर दुआए हुसैन थी क्या असर आशूर के बाद ज़ैनब को गश नहीं आए हैं। आप इंसाफ से बताइए, किसी ने अपनी निगाहों से 72 जनाजे देखे हो और आलम गुर्बत में कोई अपना मिल रहा है, इंसान सोचता है गले लगे आंसू बहा दूं, गम हल्का हो जाए। शाम गरीबा की तारीकी में जब ज़ैनब ने खत्ती लिए हुए जले हुए खेमों तक
किराया फिर रही थी। आते हुए सवार को देखा, कहा कुछ न बचा है। आने वाला न रुका, कहा यकीन नहीं है तो दिन के उजाले में आ जाना, मेरे बच्चे भूख प्यास से निहाल होकर सो गए हैं। जब आने वाला न रुका तो ज़ैनब कहती है अगर अब्बास नहीं है तो मुझे मजबूर समझ लिया है। ये कह के नजब ने फरस में हाथ डाला। अब जो आने वाले ने नकाब पलटी तो ज़ैनब ने देखा कोई और नहीं है, नजब में सोने वाला बाबा आया है। ज़ैनब कब्रों से निपट गई। ए बाबा जो भरा घर उजड़ गया तब आए हो, ए बाबा जो भैया का गला कर गया तब आए हो। ज़ैनब बेहोश न हुई। तारीफ करती है करबला से कूफा, कूफे से शाम ज़ैनब गई है। ज़ैनब बेहोश नहीं हुई है, वापस करबला आई है। ऊंट की बदंदी से खुद को फिराया है, कोहनियों चलती हुई कब्र हुसैन पे आई। ए भैया ये बहन कैद खाने से छूट के आई है। ए भैया तेरी अमानत जिंदा ने शाम में रह गई, मगर ज़ैनब को बच ना आया। ज़ैनब चलती हुई फरात के किनारे आई, आवाज दी भैया पास मदीने से बड़ी शान से लेके आए थे, मगर ए भैया जब बहन करबला से गई तो सवार करने वाला कोई न था। ए भैया कूफे से शाम तक इतने ताजियाने मारे गए कि ज़ैनब की पूछ तब तक जख्मी है, लेकिन ज़ैनब वापस मदीने पहुंच गई। ज़ैनब को गश न आया है। तारीफ के रोज़े रसूल पर गई है, फरियाद की है नाना आप पर आसमान के फरिश्तों ने नमाज पढ़ी थी, मगर ए नाना आपका नमाज़ा बेगोरो कफन पड़ा था। ज़ैनब को गश न आया है। तो तारीख लिखती है दो ही मौके हैं कि जहां ज़ैनब को गश आया है, जब रोज़े रसूल से निकल के ज़ैनब माँ की लहर पे पहुंची है तो एक जुमला कहा माँ ज़ैनब परदेश से लुट के आई है। ए अम्मा जब कोई परदेश जाता है ना तो सौगाते सफर लेके आता है। ये कह के हुसैन का खून भरा पैरहान कब्र सैयदा पे रखा, ज़लज़ला सा हुआ है ज़ैनब इस पैराहन को हटा दे। ज़ैनब ने जुमला कहा बच खा के गिर गई। ए माँ आपने तो सिर्फ पैराहन देखा है, ज़ैनब की निगाहों ने भाई का कटता हुआ गला देखा था। एक ये मौका जब ज़ैनब बेहोश हुई, दूसरा वो मौका कि जब ज़ैनब पहले बड़ी हाशिम पे पहुंची तो उल फज़ल ने अब्बास के बेटे फज़ल को आमादा किया, हाथों से अब्बास का आनंद दिया। वही ज़ैनब की नजर पड़ी, तड़प गई, करबला याद आ गई। ए मेरे भैया यही गलत तेरे हाथों में था। ए मेरे भैया मैं रास्ता देखती रह गई, तेरी सकीना रास्ता देखती रह गई। ए भैया फरात से न पाया मगर तू वापस लाया। ए मेरे भैया तेरी महनत तक तेरा रास्ता दे। ए मेरे भैया ज़ैनब को ताज़िया दे। ए हमें हंसी